Hello, dear students. Students, today we starts classification of organic compounds. बच्चों, आज के टॉपिक में हम क्या ले रहे हैं? क्लासिफिकेशन. और क्लासिफिकेशन किसका ले रहे हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड का. तो आज का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला बच्चों. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स आगे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है उसकी कंप्लीट डिटेल्स आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. लोअर क्लास में भी आपने इसकी स्टडी की थी, लेकिन अब इस लोअर क्लास की क्लासिफिकेशन को थोड़ा हम और मॉडिफाई करके थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा इंक्रीज करेंगे. तो देखिए बच्चों, सभी टॉपिक डाल लीजिए. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, क्लियर? चलिए बच्चों, देखिए हम किसका क्लासिफिकेशन करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स का. हाइड्रोकार्बन. एज यू नो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड विच फॉर्म्स बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन. ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन classified into following two group: acyclic और ओपन चेन कंपाउंड्स. acyclic और ओपन चेन कंपाउंड्स. एंड सेकेंड, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स. रिंग कंपाउंड्स. गाइज, साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. बच्चों, now saturated compounds also called as compounds which containing single bond. Compounds which containing single bond between carbon are called as saturated compounds. For example, alkanes. Like as methane CH4, ethane C2H6, propane C3H8. All molecular formula have single bond between carbon. Same as students in unsaturated hydrocarbons or compounds containing double or triple bond between carbon are called as unsaturated hydrocarbons. Guys, example of this category well known already. Example, ethene. It means ethene or alkene. Alkene means like a C2H4, ethene, propene,
butene. These are some example of alkene series. Same as second example, carbon carbon containing double triple bond. C2H4, it means carbon carbon contain double bond. And same as example 2, alkyne series. Examples of this series: C2H2, acid ethyne, name of this ethyne, carbon carbon containing triple bond. Other example of this category: C3H4, propane, C4H6, butane. All example containing carbon carbon ट्रिपल बॉन्ड. ओके गाइज, तो ये था आपका साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन. स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन हमारा क्या था? सेकेंड टाइप का क्या है हमारा क्लासिफिकेशन? क्लोज्ड चेन साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स. तो बच्चों, इस टाइप के कंपाउंड्स को भी हम डिवाइड करते हैं टू फॉर्म्स में साइक्लिक को. एक तो है आपका होमोसाइक्लिक और सेकंड है आपका हेटेरोसाइक्लिक. गाइज, अब हम पर्टिकुलर होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक को पढ़ेंगे. हम पर्टिकुलर लेते हैं बच्चों होमोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन. होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? देखिए, एज यू नो स्टूडेंट्स, होमो मीन्स सेम. होमो मीन्स क्या होता है? सेम. एंड साइक्लिक मीन्स तो रिंग होता है. साइक्लिक मीन्स होता है रिंग, यानी कि ऐसी रिंग जिसमें सिमिलर. होमो मीन्स क्या था? सेम. होमो मीन्स सेम था और साइक्लिक मीन्स रिंग था. तो रिंग्स कंटेनिंग सिमिलर एटम like as carbon are called as homocyclic compounds. दो, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की? दोज कंपाउंड्स in which ring forms by similar atoms. Okay guys, and these type compounds further divided. These types compound further divided by following two types compounds. First one, alicyclic compounds. And second one, aromatic compounds. स्टूडेंट्स, हम अब डिस्कस करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मीन्स क्या होता है? ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एली का मीन्स होता है एलिफेटिक. एली मीन्स क्या होता है बच्चों? एलिफेटिक. स्ट्रेट लाइन. एलिफेटिक मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन. साइक्लिक कंपाउंड्स. तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो फंक्शन होता है लाइकेज एलिफेटिक कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है. तो बच्चों, हम एक एक की स्टडी करते हैं. हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड. फर्स्ट, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो देखिए बच्चों, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मीन्स क्या होता है?
compounds contain carbon atoms joined in the form of a ring are called as alicyclic compounds. Sometimes atoms other than carbon also present in the ring are called as heterocyclic compounds. और बच्चों ये जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनका बिहेवियर लाइक एज एलिफेटिक कंपाउंड्स की फॉर्म होता है. These exhibits some of the properties similar to those of aliphatic compounds. देखो बच्चों इनका जितना भी बिहेवियर होता है, जिनकी प्रॉपर्टी होती है, किसके इक्वल होती है? एलिफेटिक कंपाउंड. और एलिफेटिक कंपाउंड कौन कौन से थे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन. तो ये सब एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं बच्चों. तो इनके इक्वल इनकी क्या रहती है? प्रॉपर्टीज रहती है. अब बच्चों देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तब हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें. तो देखिए और ज़्यादा हम इन चीज़ों को क्लियर करते हैं तो हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेते हैं. तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया जैसे ये, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन. ये इस कैटेगरी का एग्जाम्पल बनेगा. ऐसे 4 कार्बन वाला साइक्लोब्यूटेन. अब बच्चों इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है? यहाँ भी CH2 होता है, यहाँ भी CH2 होता है, यहाँ भी CH2 होता है. तो इनका केमिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H6. अब ये फॉर्मूला लाइकेज होता है, लाइकेज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन. एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है उसके इक्वल होता है. तो बच्चों एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन ये होता है बच्चों CnH2n. ये होता है, यानी कि n की वैल्यू सपोज करें 2 है तो ये रिजल्ट क्या आएगा? C2H4. n की वैल्यू अगर 3 है तो रिजल्ट क्या आएगा? C3H6. अब देखो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला 3 कार्बन वाला C3H6 आ रहा है और जो साइक्लोएल्केन है उसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला आपके पास क्या आ रहा है? C3H6 आ रहा है. तो इनके मोलिकुलर फॉर्मूले एलिसाइक्लिक कंपाउंड के किसके इक्वल आते हैं बेटाओ? एल्कीन के इक्वल आते हैं. आगे आपको बात समझ में. अब देखो हमने 4 कार्बन वाला बनाया तो ऐसे 5th कार्बन वाले का नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन. 6 कार्बन वाले का नाम क्या होगा बच्चों? यहाँ से ये हटाना पड़ेगा हमको. ये नाम है साइक्लोहेक्सेन. 6 कार्बन वाले का साइक्लोहेक्सेन. अब बच्चों इसमें एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे हमने कहा ये. तो अब इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया.
तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले सब एलिसाइक्लिक कैटेगरी में यहाँ पर यूज होंगे। क्लियर सभी बच्चों को? अब बेटा देखिए सुनिए, सेकंड जो हम कैटेगरी ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी कैटेगरी सुनिए जिनके एग्जांपल्स हम मानेंगे। सेकंड है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स कंटेन्स एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। दीज कार्बोसाइक्लिक, देखो बच्चों कार्बोसाइक्लिक क्यों कहा? साइकिल में केवल क्या प्रेजेंट होंगे? कार्बन। कंपाउंड्स कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। तो बच्चों आपने बेंजीन का नाम सुना ही होगा। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। जिसमें टोटल कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्या मिलती है बेटा? फ्रेगनेंस, स्मेल होती है। तो देखो क्या क्या बातें आप समझ सकते हैं बेंजीन रिंग के बारे में। एक एक बात समझिए आप। ये जो हमने कहा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक बेंजीन रिंग एटलीस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए, और उसमें भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में प्रेजेंट होती है। तो ये भी बेंजीन रिंग होती है और ये भी बेंजीन रिंग ही होती है बेटा। डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 3 पोजीशन पे हो सकता है। तो एट प्रेजेंट में हम इन दोनों स्ट्रक्चर की जगह पर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन सभी जगह पर हुई है। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये सही होती है। अब आपको पता है इस यहाँ पर एक कार्बन, इन सभी जगह पर 6 कार्बन होते हैं और इन सब से एक एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होते हैं। इसलिए बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बनता है C6H6। तो बच्चों सभी सीख लो कि ये बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। क्लियर बच्चों? अब इन एरोमेटिक कंपाउंड में साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं डायरेक्टली टू द रिंग। द एरोमेटिक कंपाउंड्स may have a side chain, or a functional group attached directly टू द रिंग। तो बच्चों इनमें क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड में साइड चेन मिलती है या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, किससे? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से। कैसे कैसे अटैच हो सकते हैं थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। जैसे बच्चों ये बेंजीन रिंग थी, अब आप इससे कोई मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो अब इसका नाम होता है टोलुइन। क्या नाम होता है बच्चों? टोलुइन। ये जो भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी नामों को आपको याद रखना है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये। अब बच्चों बेंजीन रिंग से मैंने यहाँ अटैच कर दिया OCH3, पहले CH3 ऐड किया था, अब OCH3 ऐड कर दिया तो नाम होगा इसका एनिसोल। क्या नाम है बच्चों? एनिसोल। सभी बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है एनिसोल। और देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बेंजीन रिंग से आपने यहाँ OH ग्रुप लेके आए तो बच्चों इसको फिनोल कहोगे। क्या बोलोगे? फिनोल। बेंजीन रिंग से बच्चों हम यहाँ OC2H5 लेके आए तो बच्चों इसका नाम होता है फेनिटोल। क्या नाम होता है बच्चों? फेनिटोल। और देखिए बेटा बेंजीन रिंग से
आपने यहाँ NH2 अटैच किया बेटा हो, तो इसका नाम होगा एनिलीन। बच्चों बेंजीन रिंग से आपने SO3H ग्रुप को जोड़ा तो नाम है इसका बेटा हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सभी नाम लर्न करने हैं बेटा हो आपको। नेक्स्ट बेंजीन से हम ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स CHO ग्रुप, तो नाम होता है स्टूडेंट इसका बेंजेल्डिहाइड। स्टूडेंट्स बेंजीन से अगर आप COCH3 ग्रुप ऐड करते हो, कीटो ग्रुप ऐड करते हो, तो इसका नाम होता है COCH3 जब आप ऐड करोगे तो नाम है इसका एसीटोफिनोन। इसके बाद में बच्चों अगर आप बेंजीन रिंग से ऐड करते हैं और NH2 ऐड करते हैं तो बच्चों इसका नाम एनिलीन होता है। अगर आप बेंजीन से NO2 ग्रुप ऐड करते हैं तो बच्चों नाम होता है इसका नाइट्रोबेंजीन। अगर आप यहाँ बेंजीन रिंग से ऐड करते हैं COCl तो नाम होता है इसका बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन रिंग से आप Cl ऐड करते हैं तो ना Cl क्लोरीन ऐड करते हैं तो नाम होता है बच्चों क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग से बच्चों ऐड करते हैं आप CN, साइनोसम ऐड करते हैं बच्चों CN, तो नाम होता है बच्चों इसका साइनोबेंजीन। यदि आप बेंजीन रिंग से ऐड करते हैं बच्चों NO तो नाम होता है बच्चों इसका नाइट्रोसोबेंजीन। नेक्स्ट अगर आप यहाँ बच्चों ऐड करते हैं बेंजीन रिंग से N2Cl तो नाम होता है इसका बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम होता है। यदि बच्चों आप यहाँ बेंजीन रिंग से दो समूह एक जैसा ऐड करते हैं, जैसे CH3 ऐड किया आपने, यहाँ भी CH3 ऐड किया, तो इसको बोलेंगे बच्चों ऑर्थोजाइलिन। अगर बच्चों आपने CH3 यहाँ पर ऐड किया और यहाँ ऐड किया तो इसका नाम होता है बच्चों मेटाजाइलिन। ऐसे बच्चों आपने CH3 यहाँ ऐड किया और CH3 यहाँ ऐड किया तो इसका नाम होता है बच्चों पैराजाइलिन, ये नाम होता है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने ये फिनोल था और इसके साथ ये CH3 ऐड कर दिया तो नाम होता है बच्चों इसका ऑर्थोक्रिसोल। बच्चों आपने ये दो OH ऐड कर दिए तो स्टूडेंट्स इनके नाम होते हैं केचेकोल। क्या नाम होता है बच्चों? केचेकोल। ऐसे स्टूडेंट्स आपने यहाँ बेंजीन रिंग से COOH ऐड कर दिया तो नाम होगा बेंजोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये सब जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें एक सिंगल बेंजीन आ रही है और उससे कोई भी ग्रुप अटैच है तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम आपसे बात करें कि
दो बेंजीन रिंग है जो आपस में फ्यूज हो रही है, ऐसे अटैच हो रही है बच्चों। तो इसका जो नेम होता है बच्चों वो होता है नेप्थेलिन। नेप्थेलिन नाम होता है। ऐसे स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग ऐसे अटैच हो गई आपस में, ये ऐसे बेंजीन रिंग अटैच होगी 3 बेंजीन रिंग, तो स्टूडेंट्स इसका जो नेम होता है वो होता है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। तो मैंने बच्चों आपको सभी कौन से कंपाउंड बता दिए, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक है बेंजीनोइड कंपाउंड्स और एक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। तो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स आर further divided into following 2 groups. First, benzenoid compounds. Second है स्टूडेंट्स नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स स्टूडेंट्स नेम से ही पता चल रहा है, बेंजीनोइड कंपाउंड्स विच हैव बेंजीन रिंग। एंड नॉन बेंजीनोइड का मीन्स क्या होता है बच्चों, कंपाउंड्स डू नॉट हैव बेंजीन रिंग बट शोज रेजोनेंस दीज लाइक कंपाउंड्स। अब बेंजीनोइड कंपाउंड्स का एग्जांपल तो देखिए बच्चों, बेंजीनोइड कंपाउंड्स का एग्जांपल देखिए, बेंजीनोइड कंपाउंड फर्स्ट कैटेगरी ले रहे हैं हम, बेंजीनोइड कंपाउंड्स एग्जांपल है बच्चों इसका, जैसे हम कहें फिनोल है, ये एक बेंजीनोइड कंपाउंड है, फिनोल है, एनिलीन है, इन सब में रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस शो करते हैं बच्चों। इनमें इनके जो लोन पेयर है उनका डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सब बेंजीनोइड कंपाउंड्स होते हैं। सेकेंड टाइप के कंपाउंड्स नॉन बेंजीनोइड्स कंपाउंड, सेकेंड नॉन बेंजीनोइड्स कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं बच्चों, इनमें बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट नहीं होती, बट ये हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। एक रूल आएगा आगे जाकर, हकल्स, दे फॉलोज हकल्स रूल, इट मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये आगे एक रूल आएगा उसको फॉलो करते हैं, दे फॉलोज हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल इसका भी आप याद रखिए, प्रोपीनियम केटाइन, ये एग्जाम्पल आप याद रखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स आपके इन फ्यूचर काम आएगा और ये एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। जैसे ये साइक्लोप्रोपीनियम केटाइन है, ये रेजोनेंस शो करता है। ओके बच्चों, अब देखो इसमें बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी ये शो करता है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है गाइज। ओके, एंड अब लास्ट हमारे पास बचा है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब ले रहे हैं हम हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, सेकेंड टाइप ले रहे हैं बच्चों, हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एज यू नो स्टूडेंट्स, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, रिंग्स में इनसाइड कार्बन के एक्सेप्ट अदर एटम्स भी यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चे, पहले इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिखना, व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन one kind
make up the ring in the compounds they are known as heterocyclic compounds. In these compounds odd atoms generally used nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, halogen, etc. Example of this category. First one, furan, FURAN, फ्यूरेन। स्टूडेंट्स इसमें क्या है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ सभी हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन एक ओड एटम कौन सा आ गया रिंग में, ऑक्सीजन आ गया, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक में आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप इसी में इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर को यूज कर ले, ऐसे सल्फर को यूज कर ले, ऐसे अगर आप सल्फर को यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो होगा कंपाउंड, उसका नाम होगा थायोफीन। क्या नाम होगा बच्चों, थायोफीन। तो ये है थायोफीन, NE है ना, थायोफीन। ऐसे स्टूडेंट्स अदर एग्जाम्पल देखिए, और आप इसी एग्जाम्पल में हम ऐसे कर दें, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर दें। यहाँ नाइट्रोजन के साथ हम किसको ऐड कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन को। तो देखिए बच्चों, नाइट्रोजन के साथ हमने ये हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो इसका नाम है बच्चों पाइरोल। क्या नाम है इसका, पाइरोल। ऐसे बच्चों अगर हम और एग्जाम्पल बनाएं तो देखिए, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का ये एग्जाम्पल और है जिसको पाइरिडीन भी बोलते हैं, पाइरिडीन, और इसका फॉर्मूला होता है C5H5N। क्लियर स्टूडेंट्स। और देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक का। ये हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया और यहाँ CH2 हो गया, तो इसका नाम है इथाइलीन ऑक्साइड, इथाइलीन ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा स्टूडेंट्स सभी से कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।